चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और जो आज की हमारी कहानी है उसका टाइटल है सोच। इंसान की सोच, कि एक इंसान अपनी सोच से कैसे अपने जीवन को बदल सकता है। एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ पे एक भिखारी रहता था और वो डेली वहाँ से आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता था। एक दिन वो ट्रेन की एक बोगी में चढ़ता है और वहाँ पर बैठे लोगों से भीख मांगना शुरू करता है। पीछे उसका ध्यान जाता है कि कोई लंबे कद का आदमी सूट बूट पहने हुए बैठा है, कोई अमीर आदमी उसको दिखा। उसने सोचा कि चलो आज मैं इससे भीख मांगता हूँ, मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाएं, आज मेरी इनकम में थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो ये सोच लेकर वो उस इंसान के पास जाता है और उसके सामने हाथ फैलाता है, भीख मांगता है। तो जो सूट बूट में लंबा आदमी बैठा था वो बोलता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है? तो वो भिखारी बोलता है, साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ आपको, मैं खुद भीख मांग रहा हूँ। तो वो इंसान बोलता है कि जब तुम लोगों से भीख मांगते हो तो क्या उनको बदले में कुछ देते हो? वो भिखारी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है कि साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने बोला तो कि मैं भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो मैं क्या दे सकता हूँ? तो वो जो लंबा आदमी था वो बोलता है कि ऐसे तो मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा, मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ, तो मैं ऐसे आपको भीख नहीं दे सकता। और तभी उस इंसान का स्टेशन आता है, वो उतर जाता है, वो लंबा आदमी वहाँ से चला जाता है। ट्रेन से नीचे उतर के वो भिखारी सोचता है कि यार इस इंसान ने मेरे को ये क्या बोल दिया। वो उसकी बात पे गौर करता है, कहीं ना कहीं उस इंसान द्वारा बोली गई बातें उसके दिमाग में रह जाती हैं और वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ किसी को, मैं तो खुद भिखारी हूँ, भीख मांगता हूँ, भीख मांग के अपना खाने पीने का जुगाड़ करता हूँ, रहने के लिए जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं किसी को क्या दूंगा। इसी सोच में उसके 2 दिन निकल जाते हैं। तीसरे दिन भी वो बैठा रेलवे स्टेशन के सामने यही सोच रहा था कि मैं क्या दूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने एक बगीचा था, उसमें देखा उसमें काफ़ी पेड़ पौधे लगे हैं जिनमें काफ़ी सुंदर सुंदर फूल थे। तो उसके मन में आया कि चलो मैं ये फूल तोड़ लेता हूँ यहाँ से और जिससे मैं भीख लूँगा उसको फूल दे दूँगा। उसने ऐसा ही किया, वहाँ से कुछ फूल इकट्ठा किए और चला गया भीख मांगने, और जिससे वो भीख लेता उसको वो फूल दे देता। अब लोग बड़ी खुशी खुशी उसको भीख दे रहे थे, उससे बदले में फूल ले रहे थे। जब से उसने ये काम शुरू किया उसको पहले से ज़्यादा भीख मिलती थी, यानी कि पहले से ज़्यादा उसके पास पैसा आने लग गया। एक चीज़ और हुई कि जब तक उसके पास फूल रहते, जब तक वो लोगों को फूल देता तब तक उसको भीख मिलती, फूल खत्म, भीख मिलना बंद। ऐसा ही चलता गया कुछ दिनों बाद फिर उसने देखा कि हाँ वही इंसान बैठा है, तो वो दौड़ के उनके पास गया, बोला साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, क्या आज आप भीख देंगे मुझे? तो वो इंसान बोला कि हाँ क्या है तुम्हारे पास? वो बोला कि मेरे पास फूल हैं, आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं आपको फूल देता हूँ। वो इंसान खुश हुआ, उसने उसकी तारीफ की कि हाँ बहुत बढ़िया, और उसने उसको कुछ पैसे दिए और फूल ले लिए, और उसको बोला जाते जाते कि तुम एक भिखारी नहीं हो, आज तुम एक व्यापारी बन गए। और ये बोलकर वो इंसान चला गया। भिखारी के मन में इस बात ने गहरा असर डाला, उसे सोचने पे मजबूर किया। वो भिखारी ट्रेन से नीचे उतरा और खुले में खड़ा होकर आसमान की तरफ अपना सर उठाकर चिल्लाने लगा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। वहाँ से गुजरने वाले लोगों ने देखा कि भिखारी पागल हो गए, तो वो काफ़ी देर ऐसे ही करता रहा और वहाँ से चला गया। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, वो भिखारी दोबारा वहाँ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही 5-6 महीने बाद 2 इंसान मिलते हैं उसी रेलवे स्टेशन पे, सूट बूट पहने हुए। जो पहला इंसान था वो दूसरे इंसान से हाथ मिलाता है, बोलता है क्या हाल है सर आपका, पहचाना मुझे? जो दूसरा इंसान था वो बोलता है कि
नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। शायद हम पहली बार मिले हैं तो मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ। जो पहला इंसान था वो बोला कि नहीं, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं और आज हम तीसरी बार मिले हैं। तो वो दूसरा इंसान बोला कि मुझे तो याद नहीं है, 2 बार हम कहाँ मिले हैं, वो पूछता है हमसे। जो वो पहला इंसान था बोलता है कि सर आप थोड़ा गौर कीजिए, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने ये बोला था कि मैं भीख तब दूंगा जब आप मुझे रिटर्न में कुछ दोगे, यानी कि बदले में मुझे कुछ दोगे। पहचान गया। ऐसा बोल के वो पूछता है कि आज तुम ये सूट बूट डालकर कहाँ जा रहे हो। बोला कि साहब कुछ नहीं, आगे एक शहर जा रहा हूँ जहाँ मुझे काम से रिलेटेड कुछ लोगों से मिलना है। कि आपकी उस सोच ने मेरा जीवन बदल दिया। बोला कैसे? कि आपने बोला कि मैं एक भिखारी नहीं एक व्यापारी हूँ। तो उस टाइम से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने क्या किया कि जो मुझे वो फूल देने के बाद जो भीख मिलती थी, जो पैसा मिलता था, उसी से मैंने और फूल खरीदे और उनका व्यापार करना शुरू कर दिया। आज उसी व्यापार के सिलसिले में, उसी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मेरी वहाँ पर एक बिजनेस मीटिंग है। तो ऐसे ही वो दोनों पर्सन बात करते करते अपना स्टेशन आया, उतर के चले गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि अगर हम जिंदगी में नकारात्मक ही सोचते रहें तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। जो है वही रह जाएंगे। अगर वो भिखारी सोचता कि मैं भिखारी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो शायद आज वो भिखारी ही होता। लेकिन उसने सोचा कि नहीं, मैं व्यापारी हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। उस पर्सन द्वारा बोली गई बातें उसके दिल में कहीं ना कहीं बैठ गई। उसने सोचने पे मजबूर किया उनको कि नहीं, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूँ। उसने ठान लिया और मुझे ये करना है, तो वो करने लग गया। आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं, शिद्दत से अगर उस काम को करते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। नकारात्मक सोच हमेशा आपको पीछे ही खींचेगी और सकारात्मक सोच है जो हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की और बहुत सारी वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।